हिमाचल सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में हम लोग स्थित हैं और हमारे साथ दिल्ली को हिमाचली प्रकोष्ठ जो है उसके जो अध्यक्ष हैं पवन वासुदेवा जी, उन्हीं से पूछते हैं कि इस जो सम्मेलन का आयोजन जो कर रहे हैं उसका जो है मतलब क्या वजह है जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसकी पहले सबसे बड़ी वजह है कि हमने सारे जितने दिल्ली के अंदर हिमाचली बैठे हैं इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, ये हमारा मेन मकसद है और किसी को तोड़ना नहीं और उसको सबको जोड़ना है, ये हमारा एक ही उद्देश्य है हिमाचल। और दूसरा उद्देश्य है कि एमसीडी के चुनावों में हम भरपूर सबको इकट्ठा करके और दिल्ली के इलेक्शन के लिए हम जोर लगाएं कि दिल्ली में इस बारी फिर दोबारा से नगर निगम में हमारी सरकार बने, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा ये है कि जितने हमारे हिमाचली चाहे कहीं भी रहते हो उनकी जो डिमांड है हम दिल्ली से रह के उसको हिमाचल की डिमांड को पूरा कर सकें, ये आज मैं इस स्टेज से प्रश्न उठाऊंगा। ये मैं वहीं बोलूँगा आज कि हमारी क्या मेन डिमांड है। जो मेन मैं अभी बता ही देता हूँ, जो मेन डिमांड हमारी एजुकेशन की है उसको आज इस स्टेज से मैं उठाने वाला हूँ। और ये सतीश उपाध्याय जी के आगे उन्होंने पूछा कोई आपकी खास डिमांड हो तो उसको मैं लेकर आज बात करूँगा। ये हमारा मेन उद्देश्य है। एमसीडी के अंदर हिमाचली की जो प्रकोष्ठ है उस पर कितने लोगों को आप सोचते हैं कि टिकट जो है मिलेगी? अब मिलेगी तो पता नहीं, और अप्लाई जरूर 5-6 आदमियों ने किया है। देखो मिलना ना मिलना ये से जो नेतृत्व है उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हमारा है सिर्फ प्रयास करना। हम प्रयास जरूर 5-6 लोगों ने किया है और अच्छी तरह प्रयास किया है। उन लोगों ने अपने अपने एरिया में काम भी किया है। बाकी हो सकता है कि उनकी भी कोई मजबूरी हो, अगर ना मिले तो उम्मीद करते हैं कि हमें मिले। ये हमारा विश्वास है और ये हमारी उम्मीद है। और धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जीसी शर्मा है, मैं गौरव संयोजक हिमाचल काउंसिल। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में रह रहे हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि हमें हिमाचल के लोगों को राजनीतिक पटल पर लाना चाहिए। और उसके बाद 2013 में प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसकी संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। उस दौरान हमारे हिमाचल के लगभग सभी मंडलों से हिमाचल प्रकोष्ठ का गठन हुआ। 2013 में 211 मंडल जो थे वो बनाए गए थे और 11 जिलों में जहां हिमाचल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उनको पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ जोड़ा गया था। और आज पार्टी के बहुत सारे हिमाचल के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। और अब नगर निगम का चुनाव जो है हमारे सामने बिल्कुल खड़ा है और आज के सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि हम सभी लोग नगर निगम के चुनाव में हिमाचल के जितने भी लोग हैं वो इसमें कार्य करें। और जो आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से दिल्ली में जो काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी कि नए जो केजरीवाल ने यहाँ पर दिल्ली का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। पॉल्यूशन की समस्या से हर एक आदमी त्रस्त है। खास करके हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं। हमारी जो हवा है, हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो पहाड़ में जाते हैं, वहाँ जाके 10 दिन में वैसे आदमी ठीक हो जाता है। और यहाँ आज आप बड़ी मजबूरी में यहाँ अपनी सांस ले पा रहे हैं। अब की बार कूड़ा और प्रदूषण को लेकर क्या यहाँ की दिल्ली की जो पब्लिक है वो एमसीडी में कुछ चेंज करना चाहेगी? देखो, कूड़े के ऊपर जो है वो एमसीडी ने बहुत बड़ा काम चल रहा है और काम किया भी है जिसके लिए। और अगर आप देखेंगे तो कूड़े के पहाड़ काफ़ी सारे जो है वो कम हो गए हैं। केजरीवाल जी जो एक खोखला सा वादा करते हैं, क्योंकि वो हर बार ना एक मुद्दा से लेके आ जाते हैं पब्लिक को भड़काने के लिए। मैनिफेस्टो में इसको महत्वता दी है। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे को एक फार्मूला मिल गया। उन्होंने आज से 4 साल पहले भी एक फार्मूला दिया था कि मैंने फार्मूला तैयार कर लिया, पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने दवाई बना ली। लेकिन वो पोल्यूशन इस बार बढ़ गया है। तो अभी भी ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है कि मेरे पास फार्मूला आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कॉरपोरेशन निगम में काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। धन्यवाद। नाम बताइए सर। मेरा नाम संजय राणा है और मैं सह संयोजक हूँ दिल्ली प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचलियों का जो सम्मेलन जो आयोजित कर रहे हैं उसमें आप लोगों का मिशन क्या है? देखिए, एक तो काफ़ी समय से हम काफ़ी हिमाचल के लोग जो है दिल्ली में प्रवास करते हैं और पार्टी ने हम पे भरोसा जताकर हमें हिमाचल प्रकोष्ठ दोबारा से दिया। तो उस उपलक्ष्य में पार्टी को हमसे बड़ी अपेक्षा है और हमारा भी ये मानना है कि दिल्ली में रहने वाले सारे हिमाचली एक मंच पे आएँ और आकर आह्वान करें कि आने वाले 4 दिसंबर को
भाजपा के पक्ष में अपना वोट दें और जो भाजपा की नीतियां हैं, जो राष्ट्र के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस पर अपना सहयोग करें और योगदान दें। इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ आज ये सबको इकट्ठा किया। हाँ, कोई बात नहीं, लेडीज नेता जगदयाल जी, आप बताइए, आप तो खुद जो है एक नेता है, आप बताएं कि हिमाचलियों को अब की बार MCD में कुछ राहत मिलेगी? मैं पहले राहत अपने समझ रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनीता जरियाल, जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला। मैं 2013 से जुड़ी थी हिमाचल प्रकोष्ठ से और मंडल की संयोजक बनी थी। वो कार्य करते करते काफ़ी लंबे समय तक वो कार्य किया मैंने, और उसके बाद संगठन ने लगातार मैं 8 साल 9 साल काम करती रही और संगठन ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। आप जो राहत की बात कर रहे हैं, हमारा हिमाचल प्रकोष्ठ जो पूरी दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ही लोगों को आपस में संगठित कर रहा है, और इसका प्रदर्शन आप लोग देखेंगे भी आज। और ये सभी जो लोग हैं ये भाजपा के लिए सपोर्ट करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं हमारे भाजपा का। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कहूँगी इस बार हिमाचल वासियों को भी राहत दे, जिस राहत की आप बात कर रहे हैं, सीधा नहीं कहूँगी। तो आशा करते हैं जो शीर्ष नेतृत्व है इसके लिए ज़रूर सोचेगा, और हमारे जितने भी हिमाचली हैं भाजपा को जिताने के लिए तन मन धन के साथ अपना एरिया में अपने निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई भी दे दें, थोड़ा सा मैंने मेरा नाम सुंदरनाथ शर्मा है और यहाँ रोनी में निवास है। और पीछे से मैं हमीरपुर ज़िले से हूँ। और आज का जो ये आयोजन हुआ है, ये हमने 2013 में बहुत संघर्ष करा था इसके लिए कि हमारे सभी उनके प्रकोष्ठ थे, उत्तरांचल के, पूर्वांचल के, दक्षिण भारत के, परंतु हमारे हिमाचल का कोई यहाँ पे उत्तर वो नहीं था। तो जब हमारे आदरणीय नड्डा जी यहाँ पे महामंत्री बन के आए तो हमें थोड़ा सा उसमें बल मिला। अनुराग जी जीत के आए तो फिर हमें बल मिला कि हमारा भी एक यहाँ पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम 8-10 लाख से ज़्यादा हिमाचली जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम लोगों ने सब ने मिल के, मेरे साथ DC शर्मा जी थे और भी कई अन्य लोग थे, जुड़े हम। तो हर ज़िले में जाके, मंडल में जाके हमने बैठकें की कि हमारे इसका गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो कांग्रेसी भी लोग थे वो भी हमारे साथ आके मिल गए और उन्होंने हमारा आत्मबल बढ़ाया कि नहीं जी, हमारा भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके बाद हम नड्डा जी से मिले, अनुराग जी से मिले, उसके उपरांत हम संगठन मंत्री थे अपने रामलाल जी, उनसे मिले। तब अध्यक्ष थे पूरे राष्ट्रीय के राजनाथ सिंह और दिल्ली के अध्यक्ष थे विजय गोयल। तो सारी बातचीत होके तय हुआ कि जी बुलाना। तो विजय गोयल जी का मुझे फ़ोन किया कि शर्मा जी आप 200-300 आदमी क्या यहाँ पे एकत्रित कर सकते हो हिमाचल के? मैंने कहा विजय जी क्या बात कर रहे हो आप हज़ारों की बात करो, हम तो लाखों में हज़ारों में तो यहाँ पे आएंगे। और उस टाइम हमने जब यहाँ पे इसकी घोषणा की थी, उसमें आदरणीय रामलाल जी, फिर नड्डा जी, शांता कुमार जी, अपने अनुराग जी, यानी कि सारे जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व का यहाँ पे आया। तो उस टाइम जब ये गठन हुआ तो हमारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कौन से सन में? 2013 की बात। 2013। उससे पहले हमारे यहाँ पे बीजेपी में कोई वो नहीं होता था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। उसके लिए देखो हम लोगों ने उस टाइम संख्या क्या थी 2013 में? हमारे यहाँ पे 5000 के आसपास है। आज क्या संख्या है आपसे? अभी तो धीरे धीरे आज थोड़ा सा लोग हिमाचल में भी इलेक्शन के लिए गए हैं, वो तो उसी बात भी थोड़ा सा वो है। ठीक है, अभी भी जो संख्या मेरे ख्याल में 1000 दिल्ली का आदमी हिमाचल में इलेक्शन उनका वोटर है वहाँ है, और इतना बहुत कम वोट नहीं है। 80% लोगों के वहाँ पे वोट है जो दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी, दिल्ली में नहीं और भी जगह रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, जलंधर रहते हैं, अमृतसर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। तो उन लोगों के हमारे पास मैसेज और यहाँ से गए भी हुए और काफ़ी तादाद में मेरे पास लिस्ट भी आई है। आपको तो पता था कि 12 दिसंबर को वोटिंग है, तो आपने आज ये जो पार्टी तय करती है, तो दिल्ली का MCD का चुनाव जो है वो भी साथ में ही आ गया। इसलिए जो चीज़ें हैं वो हर एक जगह पे वो करना पड़ती है, समन्वय बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी और वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे भी हमारी सरकार। ये थोड़ी सारी बातें ये बताइए कि MCD के अंदर आपको क्या लगता है? MCD में अवश्य ही हिमाचलियों के लिए अवश्य ही
कुछ ना कुछ जो है वो संगठन देगा, ये हमारा वादा है। और हमारी आप तो कितने दिन रह गए हैं? 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन में अभी तक यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे वो हुई है, किसी की भी वो नहीं हुई है। अब आप पार्टी वाले चौकी दी है, वही तो 34 लोगों को देखो तय होता है, नेतृत्व लगा हुआ है अपना, तो वो हिमाचल में भी लगा हुआ। हमारा नेतृत्व यहाँ पे आएगा, हम लोगों के लिए विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा, और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। आज इसके लिए भी वो किया है। अब हर एक चीज़ पर स्थिति ये ना सोचना चाहिए कि हमारे हिमाचल को, इतने छोटे से हिमाचल के लोग भोले होते हैं, भोले तो हैं, साथ में मेहनती भी हैं, संघर्ष भी हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा छोटा सा हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा की, तो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे इसके अपना इतनी बड़ी विशाल पार्टी के अध्यक्ष दिया है, और एक केंद्रीय मंत्री जिनके पास 2-2 दिए हुए हैं, बोलिए दिए और मंत्रालय दिए हुए, इतना अच्छा वो विभाग दिया हुआ, इससे बड़ा हमारे सौभाग्य क्या है? हमारा तो ताज हमारे सिर पे है। हमें तो टिकट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें बात सोचने की नहीं है। बात ये कि हिमाचली होने के बाद हमारा भी तो समाज में जो है कहीं ना कहीं योगदान है। हमारा योगदान भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी में है। तो फिर जब आगे हम कुछ काम करना चाहते हैं हिमाचलियों के लिए, तो जब तक हम अगर नहीं आएंगे, जब तक हम लोग खुद भी आगे नहीं आएंगे, तो तब तक कोई किसी को वहाँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, ऐसे कोई भी दूध नहीं खाना नहीं खाता है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए धन्यवाद। अब उन्होंने जयकारे लगाई। सुधा जी, राकेश ठाकुर जी, मोहन सिंह जी, निखिल जी, ललित डोगरा जी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, उपस्थित दोस्तों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, आज यहाँ आप सबकी उपस्थिति में यहाँ के सांस्कृतिक आयोजन को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक समय था जब नड्डा जी दिल्ली में संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। पता नहीं आप में से कुछ लोगों को पता है या नहीं पता।